18वां अध्याय हम लोग आए थे। कल देखा कि शशिकला के स्वप्न में भगवती ने उसको आशीर्वाद दिया था। व्यास जी ने कहा उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई। वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चले गए। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर सुंदरी पूर्व अनुराग से विप्र की बात को प्रेमातिरेक के कारण अत्यंत अधिक अधीर हो गई। वह विरह में अलग अलग प्रकार का बहुत सी सोचने लगी। क्या करूं, मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे। मैं इच्छा पूर्वक अपने सुदर्शन को समर्पित कर सकूं। अगर स्वयंवर आयोजित करते तो उसमें कदाच सुदर्शन आए और मैं उसकी इच्छा का समर्पित कर सकूं। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धि वाली नरेश है, परंतु वे मुझे अति रमणीय लगते हैं। राज्यहीन होने पर भी सुदर्शन को मैं अधिक मानती हूँ। व्यास जी कह रहे हैं, अकेला निर्धन बलहीन वनवासी फल का आहार करने वाला, फिर भी सुदर्शन शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया। भगवत के वाग्वी के जब से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई। यह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप कर रहा है। देखा, जप के प्रभाव से होगा। केवल जप करते रहिए, जप के प्रभाव से सब कुछ हो जाता है। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगत जननी विष्णु माया सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका के दर्शन। अब इन राजकुमार को भी भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिए। उसी समय श्रृंगवेरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण एक रथ प्रदान किया। रथ में 4 घोड़े और वह सुंदर पताकों से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप रथ प्रदान किया। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल फूलों से भली भांति सत्कार भी किया। देखो माँ ने कैसी कृपा की कि उस निषाद राज को प्रेरणा की और निषाद राज ने एक सुंदर रथ बनाकर उसको भेंट करने के लिए आया तथा आतिथ्य स्वीकार के उस रात के चले जाने पर वहां से तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय आप राज्य प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह नहीं। विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अम्बा आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। देखा है, निषाद राज मित्र के रूप में आए हैं। वो उत्तम सामग्री या युद्ध की आपको दे रहे हैं। रथ आदि जो है वो युद्ध की सामग्री है ना, तो वो आपको दे रहे हैं विजय प्रदान करने के लिए। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। वो भाग्य कहां से खुला? केवल जप के कारण। देखा, कुछ मत करिए, आज सबके घरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई घर ऐसा बाकी नहीं जहां प्रॉब्लम ना हो। संसार दुखों की ही खान है। बाहर से सब बढ़िया दिखाएंगे मेकअप कर करके, तो दुख का नाश करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय जप ही है। ये वही वार्ता आ रही है ना, क्या आ रहा है? कितना दुख, बेचारी के पति तो मर गए, पिता भी मर गए युद्ध में, मौत उसके सामने खड़ी थी। वो दूसरा राजा तो उसको मार ही डालने वाला। पिता के अग्नि संस्कार के नाम पर वो भाग गई, तो वहां भी सबने उसको लूट लिया, कुछ भी नहीं रहा। अंत में भारद्वाज जी के आश्रम में रही, वहां भी वो राजा आ पहुंचा उसे मार डालने के लिए। इतनी तो परिस्थिति हम लोगों के पास नहीं है, फिर भी केवल उस बालक ने भगवती का जप किया। किम क्लिम्ब भी नहीं, क्लिम बिना अनुस्वर का जप किया। उस जप के प्रभाव से भी
भगवती ने कितना बड़ा उसको सौंदर्य, गुण, राज्य, अपनी सब कुछ दे दिया, सबके प्रभाव से दिया। आज दुख हर व्यक्ति के पास है, पर दुख से निकलने के लिए भजन करने को कौन तैयार है? पीछे पड़ जाओ। वो देखो अंकल आए थे, कल मैंने दिखाया, आज भी रुके, आज शाम को निकलेंगे। रोज की 1000 माला 15-20 घंटे बैठ जाते थे जब में। 3.5 बरस किया अनुष्ठान, 13 करोड़ मंत्र जाप किए उन्होंने। फिर वो चलते फिरते माला चालू है। मैंने कहा फिर भी गिन के करो, 500 तो करो ही कम से कम। उनका कोई बात नहीं। तो ये देखो, ऐसा कोई अनुष्ठान करो, ऐसा कोई जप करो, ऐसा कोई भजन करो तीव्रता से, ताकि आपके दुख नष्ट हो जाए। ये नहीं कर रहे आप। भगवान से फरियाद करने से कुछ नहीं होगा। जितनी बड़ी विपत्ति है उतना बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, उतना ज्यादा भजन करना पड़ेगा। जितना गहरा रोग है उतनी कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, उसमें नहीं चलेगा। जितना गहरा रोग है उतनी ज्यादा दवा खानी पड़ेगी। केवल जप ही आपका माध्यम है इस युग में कि आप उपासना में एक कर सकते हो। बाकी इतनी बड़ी बड़ी उपासनाएं, अनुष्ठान आप करने के लिए समर्थ नहीं है। संसार में आज इस प्रकार की बनावट है, संसार का व्यवहार ऐसा है, आप कुछ ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, न ऐसे बड़े बड़े नित्य यज्ञ कर सकते हो, न दान कर सकते हो, न विधिवत कोई ऐसी अनुष्ठान जब कर सकते हो। केवल आप जो माला कर रहे हो उसके पीछे पड़ जाओ, 2-3 घंटे कम से कम करो, रोज की 100, 200, 500 माला कम से कम करो। फिर देखो आपकी विपत्ति कहां जाती है। केवल 3, 4 या 50 माला से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे पड़ जाओ। क्लेश हारिणी, ये मंत्र ही क्लेश का नाश कर दिया, दूसरा कोई नहीं। भजन के पीछे पड़ जाएंगे। विश्व मोहिनी वरदायिनी अंबिका ने आपके ऊपर प्रसन्न है, अब आपको उत्तम सहायता मिल गया है, आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र भूमंडल का राजा बने। तब उस मनोरमा ने उससे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। देखा, सच्चे मन से उपासना करो, दूसरे उपाय क्यों ढूंढ रहे हो? कहां तक ढूंढोगे? भगवान के पीछे पड़ जाओ, रोज के 10 घंटे जप करने बैठ जाओ, 5 घंटे जप करने बैठ जाओ। क्यों समय बिगाड़ रहे हो जीवन का? सबके पीछे पड़ जाओ। किंतु उसे पास न सेना है, न मंत्री, न कोष, न सहाय। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्र के पुरोहिता है, आप लोगों के आशीर्वचन से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं। रथ पर सवार होकर मेघावी सुदर्शन जहां भी जाता, वहां वह अपने तेज से एक अक्षुणी सेना के आवृत प्रतीत होता। यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप करता था। देखा, केवल मंत्र के प्रभाव से। जो मनुष्य गुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है,
वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, भूतल पर स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं जो कल्याणकारी भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। हे महान मूर्ख, भाग्यहीन, रोगों से व्यथित होते, जिनके मन में जगदम्बा की अर्चन आदि में विश्वास नहीं। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात है। वही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति, स्मृति आदि अनेक रूप से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई दी। वही हम लोगों के अंदर है। जैसे हमारा जप बढ़ेगा तो अपने आप हमारे अंदर स्मृति, शक्ति, मति सब कुछ बढ़ने लगेगा। जो लोग माया से मोहित है, वे उन्हें नहीं जान सकते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पुषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि, पालन, संगार करने वाले उन भगवती का ध्यान। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मा की शक्ति की आराधना न करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणकारी भगवती को जान लिया। वे विद्या अविद्या स्वरूपा भगवती ब्रह्म है, अत्यंत दुष्प्राप्य है। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभवगम्य है और मोक्ष चालने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उन भगवती ने बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है, जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती है। उन्हीं भगवती का मन में सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में विचरण कर रहा है, केवल जप के प्रभाव से। केवल जप, इतना इतना देखो। ये कथा इसलिए तो कही गई है कि इसमें श्रद्धा आए। अनुस्वर बिना अधूरा मंत्र कर रहा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, है ब्रह्मर्षि वेद सब। बिना अनुस्वर वाला बीज का मंत्र भगवती का करता रहा तो इतने दुखों से निकलकर कितना बड़ा सुख प्राप्त कर लिया। हम लोगों के सामने इतने इतने दुख पड़े हैं, मगर भगवान के जप करने को तैयार। कितने धैर्यवान है, दुख सहन कर लेंगे मगर जप नहीं करेंगे। क्यों भगवान को खामखा परेशान करना, हम तो धैर्यवान है। वाह, धन्य है से धैर्य को। हरे कृष्ण स्वामी जी। हरे कृष्ण मैया बोलो। जो देखता है, जो ये बोलता है, बोले दिन भर भगवान को छोड़ती नहीं है, पकड़ के बैठे थे, क्या चाहती है भगवान से, बोले। ये सुनने को मिलता है। बस जितना बने, जितना कष्ट बढ़े ना उतना भजन बढ़ा दो। जितना कष्ट बढ़ा, जितना रोग बढ़ा है, उतनी दवा बड़ी लेनी पड़ेगी। बस जितना कष्ट बढ़े उतना भजन बढ़ा दो। और बात में देखो, आपके लिए आप ये भगवान के ऊपर कृपा ही समझ लो कि आपको दुख पड़ रहा है, यानी कि जल्दी से सुख के समय आ गया। जल्दी से हटाओ उसको भजन के द्वारा। क्यों उसको चिकना करके फिर भी चिपका के रखते उस दुख को चिकना करके चिपका के मत रखो। भजन बढ़ा के उस दुख और कष्ट को संहार कर, जल्दी से खत्म कर दो। किसी के ऊपर ब्याज चढ़ गया है और बोझा हो गया है पैसे का, तो क्या करेगा? ज्यादा कमाएगा कि ताकि जल्दी से बोझा खत्म हो जाए और सुखी हो जाए। बस वही, ज्यादा भजन बढ़ा दो। भगवान को क्यों कोस रहे हो, समाज को क्यों कोस रहे हो, व्यक्ति को क्यों कोस रहे हो? इतना भजन बढ़ा दो कि अपने आप रास्ता निकलेगा। क्यों? क्योंकि वही बुद्धि है, वही स्मृति है, वही शक्ति है।
वही मेघा है, वही सब कुछ है, वही अपने आप हमारे अंदर और सामने वाले के अंदर ऐसी बुद्धि प्रकट करेगी, सामने वाले में कुबुद्धि प्रकट करेगी, खुद निकलने का मार्ग बता देगा और आपके अंदर ऐसी सद्बुद्धि प्रकट होगी अपने आप मार्ग निकल जाएगा। माँ ने मधुकैटभ को कैसे मारा? मधुकैटभ को कुबुद्धि दे दी और भगवान विष्णु को सद्बुद्धि दी। मधुकैटभ ने किया, कहा कि चलो वरदान मांग ले। माँ ने कुबुद्धि दी तभी तो कहा ना, और भगवान विष्णु को सद्बुद्धि दी तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों कैसे मरो वो बता दो। तो ये कब होगा? जप के प्रभाव से अपने आप सामने वाले में कुबुद्धि प्रकट हो जाएगी और अपने आप हमारे अंदर वो सब बुद्धि प्रकट होगी। और जप के प्रभाव, जप बढ़ा दो, बस दुख पड़े भजन बढ़ा दो, रास्ता निकल जाएगा। भजन बढ़ाओ, वो सब कुछ है और वही हमें सदमार्ग दे सकती है। रथ पर सवार होकर मेघावी सुदर्शन जहां भी जाता वहां अपने तेज से एक अक्षुणी सेना जैसा प्रवृत्त हो जाता। इससे केवल भगवत के जप से। इतना पता चलने बाद पीछे पड़ जाओ, भजन के पीछे पड़ जाओ। करना पड़ता है, भगवान हमको समझ दे देते हैं, करना हमें पड़ेगा। पता चल गया कि इस प्रकार का बिजनेस हम करेंगे तो इसमें इतना बड़ा फायदा है, तो हमें करना पड़ेगा प्रयत्न। सरकार हमें अभी बिजनेस में इतनी बड़ी 2 करोड़ की लोन दे रहे हैं, तो हमें बैंक में जाकर वो फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ रचकच करना पड़ेगा, हमारे जो धंधा बिजनेस है उसके सब फाइलें पसार करनी पड़ी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तभी वो 2 करोड़ देगी ना सरकार। तभी आपको सीसी वगैरह जो कुछ कहते हैं 2 करोड़ देगी ना बिजनेस में आपको, जब आपको पास करवाएंगे। ऐसे ही थोड़ी घर पे आपको दे देंगे। आपको पता चला कि भगवान के जप करने से दुख और कष्ट नष्ट होते, तो जप के पीछे पड़ जाओ। क्यों भगवान नहीं उद्धार करेंगे? क्यों डर रहे हो? रास्ता निकलेगा, निकलेगा और निकलेगा निसंदेह। पर भजन बढ़ाओ, एक ही बात है, भजन बढ़ाओ, सब रास्ते निकल जाए। कुछ नहीं करना, झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा, भजन बढ़ाने से काम चलेगा। झगड़ा करने से संबंध बिगड़ेंगे, भजन बढ़ाने से उसको अपने आप भगवान ऐसी बुद्धि देंगे और हमें भी भगवान सामने ऐसी बुद्धि दे देंगे। रास्ता अपने आप भजन के प्रभाव से निकल जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य किसी सदगुरु से कामराज नामक अद्भुत मंत्र ग्रहण करता है, उसके कामना पूर्ण होती है। भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं जो कल्याणकारी भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। कोई दुर्लभ नहीं, उसको प्रसन्न करो। हे महान, जो मूर्ख भाग्यहीन और रोग से व्यथित है, जिसके मन में जगदम्बा का अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता, वही मूर्ख, भाग्यहीन और व्यथित होते हैं। जो भगवती
युग के आदि में सब देवताओं की माता रहती, ये तो हमने पढ़ लिया। बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति, स्मृति, ये सब प्राणियों में वही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तो भगवान का भजन बढ़ेगा, भगवती का भजन करेंगे, अपने आप आपके अंदर श्रद्धा, स्मृति, धृति, धैर्य अपने आप प्रकट होने लगेगा। केवल भजन बढ़ाओ, केवल भजन बढ़ाओ, दूसरा कुछ नहीं करना है। जो लोग माया से मोहित है वे उन्हें नहीं जान पाते। उतर करने वाले मनुष्यों भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, यम सबको सृष्टि का पालन तथा संहार करने की लिए उन भगवती का ही ध्यान। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति का आराधन न करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणी भगवती का जान लिया। वे विद्या अविद्या स्वरूपा भगवती ब्रह्म है, अत्यंत दुष्प्रय है, पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों की विशेष पूजा। देखा, उसी को वेदों ने मंत्र कहा है, जिसको यहाँ भगवती के रूप में मान रहे हैं। ब्रह्मेव सा दुष्प्रिया विद्या अविद्या स्वरूपिणी योग गम्या पराशक्तिर मुमुक्षुणाम च वल्लभा। मंत्र कह रहा है यही विद्या और अविद्या भगवती ही स्वयं ब्रह्म है, जो स्वयं अविद्या भी है, स्वयं विद्या भी है। वो ही ब्रह्म है। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है, जो तीन प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान दिखलाते हैं। उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव वन में कर रहा था। केवल भजन का प्रताप। उधर वह शशिकला काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती थी। नानाविध उपचारों से किसी प्रकार उसका दुखित शरीर धारण किए हुए थी। उसके पिता सुबाहु ने शशिकला को वर की अभिलाषिणी जानकर सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित किया। विद्वानों ने स्वयंवर के तीन प्रकार बताए। क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित क्या है? उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर, जिनमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार पति स्वीकार कर ले। दूसरा पण स्वयंवर, जिसमें किसी प्रकार का शर्त रखी जाए, जैसे भगवान राम ने धनुष्य को तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुक्ल है, जो सुरवीर के लिए कहा गया है। नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनाए गए, सुंदर आसन बिछाए, राजाओं के बैठने योग्य विविध प्रकार की सभा मंडप बने। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुटा जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपने सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन सुना दो कि मैं अपने मन में ध्रुव सिंधु के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे पति को नहीं बनाऊं, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया। व्यास जी ने कहा, उसके ऐसा कहने पर उस मृदु शशिकला की माता को विदर्भ सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उससे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाए उसे आप सुन ले। इस समय शीघ्र ही इसका हित साधन है। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव सिंधु के पुत्र सुदर्शन रहते, उनका मैं अपने मन से पतिवर वर्ण कर चुकी हूँ, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं।
व्यास जी बोले कि यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्र की सारी बातें जो की तो बताई। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए, बार बार मुस्कुराते हुए अपने भार्या विदर्भ राजकुमारी यथार्थ बात कहने लगे कि हे सुब्रु, तुम तो यह जानती हो कि वह बालक राज्य से निकल गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। इसके लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला के यह दो की बड़े से बड़े प्रतिष्ठा राजा यह स्वयंवर में आएंगे, अतः उसके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी न बोले। चलो 19वां अध्याय आया है। पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उन कन्या को अपनी गोद में बैठा कर आश्वासन दे करके मधुर स्वर से कहा कि तुम मुझे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रिय बात क्यों कह रही हो? इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखी है। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजोच्युत, आश्रयहीन, सेना तथा कुश से विहीन, बंधु बांधवों से परित्यज्य, तो अपनी माता के साथ वन में फल फूल खा रहा है, अत्यंत दुर्बल है। इसलिए वह मंदभाग्य वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य नहीं। तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार वहां उपस्थित थे, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्मानीय, राजोचिन्हों से अलंकृत उसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश का राजा है। इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी, तुम उसे सुनो। राजे युधाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उनसे घोर संग्राम करके राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दोहित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त किया गया है। उनके बाद भारद्वाज के आश्रम में शरण लिए उन सुदर्शन को मारने की इच्छा से वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि ने उसे मना करने पर वह घर लौट गया। शशिकला ने कहा, हे माता, मुझे वह वनवासी राजकुमारी अत्यंत अभिष्ट है। शरियत की आज्ञा से ही उनके पतिव्रता पुत्री सुकन्या चवन ऋषि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हुई। किस प्रकार से पति सेवा करूंगी? पति की सेवा स्त्रियों के लिए स्वर्ग और मोक्ष का प्रदान करने वाली है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्री के लिए निश्चय रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उन सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दी चुकी है, अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को वर्ण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को अंकित कर दिया, अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्र के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से बताई। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिन पूर्व ही एक विश्वस्त श्रेष्ठ निष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र वहां भेज दिया। आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाए जिससे मेरे पिता न जान पाए। हे विभु, आप बहुत शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि पिता ने मेरे विवाहार्थ स्वयं पर आयोजित किया है। उनमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वर्ण कर चुकी हूँ। हे देवो पर राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी, चिता में कूद लूंगी, किंतु पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी अतिरिक्त वर्ग का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वचन, मन और कर्म से आपको पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आइए। यह संपूर्ण चराचर जगत जिसके अधीन है, शंकर आदि सभी देवगण जिसके वश में है,
उन भगवती के आदेश किया है वह सभी की असत्य कभी नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह बात एकांत में बताइए, आप वही कीजिएगा जिससे मेरी कामना बन जाए। ऐसा कहकर दक्षिणा देकर शशिकला ने ब्राह्मण को भेजा। वह ब्राह्मण सुदर्शन ने सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयं को जानने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी उसे आदर पूर्वक भेजा। व्यास जी कह रहे हैं कि तब अत्यधिक दुख से व्याकुल, कांपती हुई भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन को आंसू से भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के समाज में जा रहे हो, तुम अकेले हो, तुमने शत्रु रखने वाला राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से स्वयंवर ने अवश्य आएगा, फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहाय नहीं करेगा, इसलिए पुत्र वह मत जाओ, तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो, अति दीन हूं, मुझ आश्रयहीन के लिए एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो, जिससे मेरे पिता वध कर किया वह राज युधिजित भी वहां आएगा, और वहां तुम अकेले ही गए हुए हो तो तुम्हें मार डालेगा। सुदर्शन ने कहा कि होनी तो होकर ही रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी जगत जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जरूर जाऊंगा। तुम क्षत्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती सदा ही अपने ऊपर कृपा करने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी ने कहा, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने आशीर्वाद से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भागों में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार की दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। इस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर के भगवती सौम्या तथा भवबंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरजा, चौहारों पर देवी चामुंडा, वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुद्व, विवाह में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपा महामाया भुवनेश्वरी सभी तुषारों में तुम्हारी रक्षा करे। ये पूरा का पूरा कवच माता ने अपने पुत्र के लिए बनाया। व्यास जी ने कहा कि ऐसा कहकर ऐसे व्याकुल माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी नहीं रह सकती, अतएव तुम्हारे जहां जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर मनोर वहां से चली पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके सभी प्रसन्नता पूर्वक चले। इसके बाद रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ हो वाराणसी पहुंचे। राजा सुबाहु को अपने आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान करके उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उसे शुश्रूषा सेवा के भी नियुक्त कर दिया। उनके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्र हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युधाजित भी आए हो। करुषाधिपति, भद्रदेश के राजा वीर सिंधराज, युद्ध कुशल महिष्मती नरेश, पंचालपति, पर्वतीय राजा, कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराजा कर्णाटक नरेश, चेलराज, महाबली विदर्भ नरेश भी आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 अक्षणी सेना थी।
वहां सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा स्वयंवर की इच्छा से खड़े हथियारों और आरूढ़ होकर स्वयंवर में सम्मानित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे, राजकुमार सुदर्शन भी निश्चित होकर आ गया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ यहाँ अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए आ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न, सशस्त्र से सुसज्जित राजकुमारों को छोड़कर क्या वह कुमारी बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन को वर्ण करेगी? इसके बाद राजा युधिष्ठिर से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं। तब महानीतिज्ञ केरल नरेश ने उस युद्धयान से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर युद्ध नहीं करना चाहिए, वह शुक्ल स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जा सकता। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना ही निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्याय पूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का पुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? आपको अन्याय का फल अवश्य मिलेगा। इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय है, असत्य की नहीं। अतः हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पापमयी विचार को सर्वथा त्याग दीजिए। आपका दोहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान है, राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। भला कन्या उसका वर्ण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए। स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा अनुसार चुन सकती है। हे राजगण, आप ही लोग बताइए, इस प्रकार के विवाह में विवाद क्यों? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोधाभास नहीं रखना चाहिए। चलो कल 20वां अध्याय लेंगे, सब राजाओं का सुदर्शन के साथ संवाद। चलो हरिओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।